हेलो फ्रेंड्स। तो आज का आकलन शुरू करते हैं हम। देखते हैं आज कल का बाज़ार कैसा रहेगा। आउटलुक फॉर टुमारो 2 तारीख के लिए, 2 जनवरी 2025 के लिए आकलन स्टार्ट करते हैं हम अपना। आज पहले तो जैसे बोला था वैसा हुआ नहीं, बाज़ार वैसा गया नहीं, नीचे डाउन साइड के लिए गया था 560 पे ही, जो हमारा फर्स्ट टारगेट था वहीं तक ही गया। जबकि हमारे को एक्सपेक्टेड था कि 320 तक जाना चाहिए, बट वो नहीं गया, वहीं से ही मूव कर गया। एलिफेंट कैंडल उसने क्रिएट किया और कैंडल क्रिएट करने के बाद वो जो आज का जो लो लगाया था बाज़ार ने, वो सुबह 10 बजे ही लगा दिया और उसके बाद से जो मूव था उसका वो अपसाइड ही गया और 2 बजे के आसपास वो हाई पे था। जो बाजार का हाई था वो था 23,822 का और जो लो था वो था 23,566 का। और जो प्रीवियस क्लोज था बाजार का वो 23,644 था, आप सबको पता है। 100 पॉइंट का डाउन साइड मिला, उसके अंदर 90 पॉइंट का 90 पॉइंट कैप्चर किया हमने। तो पूरा तो नहीं हुआ, इवन 70 पॉइंट ही कैप्चर हुआ। बाकी जिस तरीके से हमने 2 स्टॉक्स बताए थे उन्होंने काफ़ी अच्छा हमारे को रिजल्ट दिया। जिस तरीके से हमने सोचा था उसी तरीके से हमने आपको पहले ही बता दिया था कि 1890 से ऊपर बाइंग करना हो, 1940 का पहला टारगेट होगा। बट 1940 ना जा करके 1935 तक गया, आप देख सकते हैं। अभी हमने कोरोमंडलम को बुक नहीं किया है, ये तो हम अपनी तरीके से बता रहे हैं आपको। बट आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेने के बाद ही कोई ट्रेड करें, बेटर रहेगा। ये एजुकेशनल पर्पस है सिर्फ। और सेकंड स्टॉक जो हमने आपको बताया था वो बताया था मैंगलोर रिफाइनरी। आज उसने भी उसी तरीके से ही रिएक्ट किया। आप देख सकते हैं जो हमारा फर्स्ट टारगेट था, वो फर्स्ट टारगेट जो हमारा था वो उसने अचीव करा दिया। हमारा जो फर्स्ट टारगेट निकल के आया था वो आया था 161 का निकल के आया था। तो लगभग 154 तक ये गया। कल का प्रीवियस जो इसका था वो आपको पता ही है कि 148 पे था ये, तो इसमें भी ठीक ठाक मिल गया हमारे को। ये दोनों पोजीशन हमारी अभी हैं, इसको हमने होल्ड किया हुआ है। और आपको पता ही है कोरोमंडलम और मैंगलोर रिफाइनरी के लिए और जितने भी फर्टिलाइज़र स्टॉक्स हैं उनके लिए गुड न्यूज़ आई थी। और गुड न्यूज़ थी कि सरकार ने इनको पैकेज दिया है। उसको आगे देखेंगे कि क्या था, पूरा डिटेल्स के अंदर बाद में बात करेंगे उसके बारे में। पहले देख लेते हैं कि आज की डे रेंज कोरोमंडलम की क्या बनी थी। डे रेंज जो बनी थी कोरोमंडलम की 1875 का इसने लो लगाया और 1934 तक ऊपर गया। और अगर हम देखें अब आकलन कर लेते हैं हम कल का, निफ्टी किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है, हम उस चीज़ का आकलन कर लेते हैं कि रिएक्शन क्या बनेगा, किस तरीके से हो सकता है। और फिर हम आपको स्टॉक भी बताएंगे। स्टॉक तो हम यही कंटिन्यू करेंगे फिलहाल। और जो आपका एनालाइज करना है हमें, मैं वो आपको बता दूँ, लेवल्स बता देता हूँ आपको कि जब तक के 23,890 पे ये 15 मिनट कैंडल होल्ड ना करें। आप ये देख सकते हैं गाइस, ये मैंने मार्क किया था आपको लेवल, ये पहले से मैंने बता रखा है। आप अगर ये चीज़ को गौर से देखेंगे, ये कैंडल को देखेंगे, जहाँ पे हमने लेवल बनाया था उसी लेवल से वापस नीचे। और मैंने आपको खास तौर पर बोला था कि 15 मिनट तक अगर कैंडल बनने के बाद 15 मिनट आप देखिए इस कैंडल को कि वो कैसे रिएक्ट कर रही है इस लेवल को निकलने के बाद। सिर्फ 15 मिनट देखना है आपने, उसके बाद आप अप साइड की पोजीशन बना सकते हैं, उसके अंदर आपको अच्छा मिलेगा। मगर वहीं से ये वापसी डाउन साइड के लिए आना शुरू हो गया। तो आप देखते हैं कि कल के लिए हमारा आकलन कैसे रहेगा, क्या क्या कर सकते हैं हम। और आज जो इसने हाई लगाया था वो लगाया था 23,822 के आसपास। तो 23,822 के आसपास ये आज इसने हाई लगाया। और अब आगे का आकलन कर लेते हैं हम। अगर ये बाजार कल अपसाइड खुलता है, क्योंकि ग्लोबल क्यूज कोई भी नहीं है, मार्केट क्लोज है, इंटरनेशनल मार्केट्स क्लोज हैं। और अगर ये अपसाइड के लिए जाता है, सपोज कीजिए कि ये इस लेवल को ब्रीच कर जाता है और अपसाइड के लिए ऊपर निकल जाता है, तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट आना चाहिए वो 24,000 का आना चाहिए। 24,000
का पहला लेवल होगा हमारा 24,000 का हमारा पहला लेवल होगा। सेकंड लेवल होगा 24,100। 24,100 और 24,000 का हमारा पहला लेवल होगा। और डाउन साइड के लिए हम कल प्ले नहीं करेंगे, पहले 2 दिन मार्केट को देखते हैं किस तरीके से रिएक्ट करता है मार्केट, उसके बाद ही हम अपनी कोई पोजीशन बनाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि मार्केट अपसाइड के लिए एक बार को अटेम्प्ट करे। तो अगर अपसाइड के लिए मार्केट अटेम्प्ट करता है गाइस, तो फिर हमारे को थोड़ा सा देखना पड़ेगा, कैप्चर करना पड़ेगा वो भी मूवमेंट, क्योंकि हम तो ट्रेडिंग करते हैं, चाहे अपसाइड की तरफ हमारे को मोमेंटम मिले या डाउन साइड की तरफ मिले, हमने तो दोनों साइड ही प्ले करना है। तो अपना माइंडसेट हमारा क्लियर है। आज हमारा थोड़ा सा वो प्रेडिक्शन गलत हुआ, क्योंकि वो फर्स्ट तो हमारा सही था, मगर जो हमने सेकंड टारगेट 320 तक का हम सोच रहे थे वो टारगेट हमारा अचीव नहीं हो पाया, उससे काफ़ी दूर ही रह गए हम। फर्स्ट टारगेट हमारा 560 तक का तो क्लियर हुआ, बट अभी इस चीज़ को हम देख लेते हैं कि हम कल अपने माइंडसेट को किस तरीके से कर सकते हैं। और अगर ये 24,100 का लेवल निकालता है तो फिर हमारे को पूरे तरीके से गैस। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि मैं किसी भी लेवल पे जाकर के चार्ट्स को नहीं देखता, सिर्फ लेवल्स को देखता हूँ। चार्ट के अंदर कैंडल्स पैटर्न को मैं नहीं फॉलो करता, मैं आपको क्लियर बता दूं, कैंडल पैटर्न को मैं फॉलो बिल्कुल भी नहीं करता। मैं सिर्फ लेवल टू लेवल चलता हूँ और लेवल टू लेवल मेरे अचीव होते हैं। और जो भी कैंडल पैटर्न्स देखते हैं ये मैं आपको लर्निंग वीडियोस के अंदर बाद में दिखाऊंगा। मैं स्टार्ट करूंगा लर्निंग वीडियो अपने सैटरडे को लर्निंग वीडियो पहला मेरा आएगा आप लोगों के लिए। आप हो सके तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप बेल नोटिफिकेशन वगैरह जो भी होता है वो ओपन कर लीजिए, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइबर नहीं आ रहे इसलिए मोटिवेशन भी नहीं है इतना। मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ वीडियोस को, और आप देखिएगा कि किस तरीके से साइकोलॉजी हमारी कहती है, क्योंकि हमने आज ही अपना, हम कभी भी बाजार से लड़ते नहीं हैं। लड़ाई तो हमने करनी ही नहीं बाजार से कि नहीं मैं गलत कैसे हो गया, नहीं, हाँ गलत हो गए तो ठीक है, स्टॉप लॉस लिया और अपना निकल गए। हमारा गवर्नमेंट लैब के अंदर अच्छा प्रॉफिट बन रहा था, हमने उसमें बनाया। मैंगलोर रिफाइनरी के अंदर अच्छा प्रॉफिट आ रहा था, उसमें ठीक ठाक आ रहा था, मगर गवर्नमेंट लैब ने हमारा वो सारा क्लियर कर दिया। दोनों के अंदर ही हमारा प्रॉफिट था, तो हमारे को इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा और हमारी पोजीशन वैसे भी न्यूट्रलाइज थी, क्योंकि हमने पहले अपनी 460 में अपनी पोजीशंस को काट चुके थे प्रीवियस डे में। तो अब कल का आकलन हमारा अपसाइड का है, बट अपसाइड का देखने के बाद 15 मिनट की कैंडल बने अगर इस रेंज के बाद, इस रेंज के बाद मतलब ये रेंज आपकी निकल के आती है 23,890 से ऊपर। 15 मिनट की कैंडल इस तरीके से बनाए और ये डाउन साइड ना जाए, ये जाए अप साइड, तब जा करके हम इसके अंदर प्ले करेंगे। अदरवाइज हमारा, क्योंकि आप देखेंगे ट्रेंड जो है वो ट्रेंड तो डाउन साइड गई है गाइस, ट्रेंड कोई चेंज नहीं हुआ आपका कुछ भी इसके अंदर, हमें नहीं लगता कि अभी कुछ चेंज हुआ है। पर ठीक है, अभी एफआईज को आना बाकी है, देखते हैं एफआईज आते हैं क्या होता है, क्या रिएक्शन आता है क्या नहीं आता। हालांकि उनकी सेलिंग अभी भी जारी है, तो डे बाई डे वो सेल ही कर रहे हैं। और किसी को, अगर आपको भी पता है कि अगर 2 पैसे मिलते होंगे किसी को, तो वो आप लेवल पे भी जाके बेचना चाहेगा, इसलिए आज उनकी सेलिंग भी थोड़ी कम थी। तो अपर लेवल से पे जाने के बाद हमारे को लगता है कि बाज़ार एक बार को फिर डाउन साइड आएगा और पोजीशन क्रिएट की जाती है बाज़ार के अंदर। ये नहीं है कि भाई एक साइड का ही मोमेंटम आता जाएगा, थोड़ा सा होल्ड आता है, बीच में साइडवाइज हुआ बाज़ार अपनी एक रेंज फाइंड करता है, उसके बाद नीचे की तरफ आएगा। हमारी एक्सपेक्टेशन तो यही है कि डाउन साइड की तरफ ये आएगा बाज़ार। अगर ये 200-300 पॉइंट ऊपर चला भी जाता है, मान लीजिए ये बाज़ार सबको बौखलाने के लिए 24,300 भी निकल जाता है सपोज, तो भी हमारा टारगेट डाउन साइड का ही रहेगा गाइस। हम आपको बताएं, कोई हमारा माइंडसेट चेंज नहीं होगा, क्योंकि इसके पीछे, माइंडसेट के पीछे हमारी काफ़ी लंबी प्रेडिक्शन होती है, काफ़ी लंबी रिसर्च होती है, जिसको हम ट्राई करते हैं, टेस्ट करते हैं और उसके बाद आपसे शेयर करते हैं। ऐसे कुछ भी यूट्यूब पे आके हम नहीं बोलते हैं, क्योंकि यूट्यूब भी एक रिलायबल प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आके एक वैल्यूएबल बात ही करनी है, सबको अच्छी लगेगी। और हम कोशिश यही करते हैं कि हमारे द्वारा कोई भी जानकारी दी गई हो जो
वो आपके लिए यूज़फुल रहे, ना कि आप उसको ये चीज़ समझे कि भाई ये क्या बोला और हुआ क्या। हाँ, मैं ये चीज़ ज़रूर मानता हूँ कि अगर 50 डेज मैं ट्रेड कर रहा हूँ, सपोज दैट मैं 50 डेज ट्रेड कर रहा हूँ, तो मैं कोई भगवान नहीं हूँ कि मेरे 50 डेज के 50 डेज ही प्रॉफिटेबल होंगे। और हाँ, ये है कि मेरी जो रेशियो निकल के आती है वो 38 डेज टू 40 डेज की प्रॉफिट की निकल के आती है। 10 डेज मेरे भी लॉस होता है, ऐसा नहीं है कि मैं 100% प्रॉफिट ही गेन करता हूँ। और फिर तो मैं आप लोगों के साथ कोई शेयरिंग भी नहीं करता, क्योंकि एक माइंडसेट को लेकर के, हाँ पहले मेरा माइंडसेट चेंज रहता था, चीज़ें अलग तरीके से मैं सोचता था, यूट्यूब देखता था, चीज़ें देखता था, बट कोई क्लैरिटी नहीं मिलती इन चीज़ों से। आपको कोई कहे कि आप ये ज्वाइन कर लो, क्लासेस ले लो, गाइज मैं आपको बताना चाहूँगा मेरी कोई कभी भी आगे फ्यूचर में भी मैं कोई क्लासेस वगैरह के थ्रू पैसा नहीं लूँगा, ना मैं कोई 1 रुपये भी लेता हूँ किसी से, किसी तौर पे भी। हाँ, जिसको भी मैंने सिखाया है अपने साथ, उनको मैंने फ्री में ही एजुकेट किया है। कभी भी मैंने इस चीज़ के लिए किसी से कोई चार्ज नहीं किया। हाँ, आप अपना अपना ट्रेडिंग बैलेंस लेके आइए, ना मैं इतना किसी को बोलता हूँ कि मैं तुम्हारे को ट्रेडिंग बैलेंस दे दूंगा और आप मेरे लिए ट्रेड करो, नहीं, मैं ऐसा ना काम करता हूँ, ना करवाता हूँ किसी से। मैं क्लियर चीज़ें करता हूँ और क्लियर चीज़ें बताता हूँ, और अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, कल का आकलन आपके लिए परफेक्ट करके लाएंगे और कोशिश करेंगे कि अच्छा आकलन करके लाएं आपके लिए। तब तक के लिए गुड नाइट।